देवी और सज्जनों, माननीय संसदीय कार्य विभाग, विधि एवं विधिक कार्य और विधि परामर्शी कार्यालय एवं न्याय विभाग मंत्री श्रीमान जोगाराम जी पटेल और आपकी तालियों की गूंज के साथ आपसे आग्रह, कृपया आए और अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय मंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान के इतिहास में, इस मरुभूमि के इतिहास में विकास के नए नए सोपान कायम करने वाले, प्रदेश, देश और विदेश में राजस्थान का राइजिंग राजस्थान के नाम से डंका बजाने वाले और पूरे विश्व का ध्यान राजस्थान की ओर आकर्षित करने वाले और सब विश्व का ध्यान की राजस्थान भी एक उद्योग जगत के लिए और उद्योग जगत के उद्यमियों के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण पैदा करने वाले हम सब के आदर्श और पूरे राजस्थान की निगाहें जिनका है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का हम सब जोरदार तहे दिल से तालियां बजा के स्वागत और अभिनंदन। हमारे माननीय सांसद महोदय बहन मंजू जी, पूर्व सांसद रामशरण जी, हमारे दोनों विधायक जिन्होंने अपना ऐतिहासिक उद्बोधन सुना, आदरणीय कैलाश जी और आदरणीय गोपाल जी, हमारी दोनों मां बहनें, जिला प्रमुख महोदय, हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण, इस मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, इस सभागार में विराजमान राजस्थान का भविष्य, उद्यमीगण, मिश्रा साहिब, मैं बहुत ही संक्षिप्त में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद के, आपके अथक प्रयास से पिछले 40-50 साल से हम भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन इतना आत्मविश्वास और रात और दिन की लगन कि मेरा राजस्थान न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में अपना पुनः वैभव प्राप्त करे, ऐसे काम के लिए लगे हुए। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप विदेश भी गए, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में गए, हमारे उद्यमी भाइयों को आपने आकर्षित किया, अनुकूल वातावरण का विश्वास दिलाया और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहाँ ऐतिहासिक नगरी और जिनका विश्व में नाम है, ऐसी नगरी में आज हमारे उद्यमी भाई इतनी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं, इस राइजिंग राजस्थान में अपनी सहभागिता निभाने के लिए हाजिर हुए हैं। इन सब का भी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 2 से 8 दिन पहले मैं जयपुर था, उससे पहले जोधपुर में, और जोधपुर में भी करीब 20,000 करोड़ के 300 MU, जिसमें 56,000 रोजगार मिलने का कार्य हुआ है। और यहाँ आज भी अभी आपके सामने से आएगा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ कहना था, परंतु मुख्यमंत्री महोदय का आज बहुत ही व्यस्त शेड्यूल है, इसलिए मैं पूरा समय, मेरा अपना समय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए देता हूं। और मैं आप दोनों भाइयों आपको विश्वास दिलाता हूं, ये राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार हर क्षण, हर दम, हर दिन, हर समय आपके साथ, आपका उद्यम बन पे विकसित हो, उसके साथ खड़ी रहेगी। जब भी आप याद करेंगे, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। हमारी सरकार का हर अधिकारी, हमारी सरकार का हर जनप्रतिनिधि
हमारी सरकार का हर कार्यकर्ता जब भी हमारे उद्यमी भाई को विधि अनुसार उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यकता होगी, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आइए हम सब मिलकर राजस्थान को एक विकसित और समृद्ध प्रदेश बनावे। अमृत काल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो आह्वान है और इस अमृत काल में उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, उनका जो हमको आशीर्वाद है, उसी आशीर्वाद के तहत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की सरकार आपके लिए हमेशा कृत संकल्प थी, कृत संकल्प है, कृत संकल्प रहेगी और राजस्थान राइजिंग हो। और इस इन्वेस्टमेंट मीट में आपके जितने भी अभी होंगे और कोई बाकी भी रह जाएगा, जब भी आप कहेंगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से जिला प्रशासन, जितेंद्र जी सोनी, जिला कलेक्टर अर्पणा जी और उनकी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने पूरी रात और दिन इस इन्वेस्टमेंट मीट के सफल बनाने में लगा दी है, उद्यमियों को आकर्षित किया है, उनका विश्वास जीता है। उसके लिए उनकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम मंचासीन सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और मेरे सामने विराजित सभी उद्यमियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, क्योंकि आज का प्रोग्राम उद्यमियों का ही प्रोग्राम है और विकास की गंगा को आगे बढ़ाने में राजस्थान की जो विकास की गंगा है उसमें आप जो आज आहुतियां देंगे MOU साइन करके, मैं समझता हूं उससे एक जो उत्साह का संचार होगा पूरे राजस्थान में, उसका अनुमान अभी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि जब फाइनल प्रोग्राम होगा अपना इन्वेस्टर समिट का दिसंबर में, तब पता चलेगा कि किस जोश के साथ यहाँ के उद्यमियों ने अब सरकार का साथ दिया है और राजस्थान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। क्योंकि यहाँ के जो लघु उद्यमी हैं उनके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, हम वो दरिया है, हमको अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। कारण ये है कि राजस्थान एक विषम परिस्थितियों वाला प्रदेश माना जाता था। यहाँ डेजर्ट ज्यादा था, रेगिस्तान ज्यादा था, यहाँ हरियाली नहीं होती थी, यहाँ पानी नहीं होता था। ऐसी विषम परिस्थितियों में यहाँ के उद्यमियों ने न सिर्फ राजस्थान में उद्योग लगाए, उनको सफल रूप से चलाया, बल्कि पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपने उद्योग जगत का और अपनी व्यापार की कुशलता का झंडा गाड़ा है। ये हम सब जानते हैं, विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाएं, आपको वहां पर राजस्थान का उद्यमी मिल जाएगा और बहुत सफलता के साथ अपना काम करेगा। न सिर्फ उद्योग चलाता है, न रेवेन्यू जनरेट करता है, बल्कि वहां पर जो CSR का काम है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वहाँ की जो सामाजिक सुरक्षा का काम है, वहाँ पर जो सामाजिक सहयोग का काम है, उसमें भी अपना भरपूर योगदान देता है। आप भारत के या विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ पर बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, वहाँ पर जो सोशल सर्विस के सेंटर्स बने हुए हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी राजस्थान के उद्यमियों की नाम पट्टिका लिखी हुई मिल जाएगी आज भी। तो हमें अपने उन बुजुर्गों की जो धरोहर है उसका सम्मान करते हुए, उन्होंने जो एक उद्योग की कुशलता का हम लोगों को एक सौगात दी है हमारे इस पीढ़ी को, उस सौगात को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो युवा उद्यमी है, वो सरकार की भावना को समझे और जो प्रथम वर्ष में ही, अभी ये 1 साल पूरा भी नहीं हुआ राजस्थान सरकार को, और प्रथम वर्ष में ही जो ये इन्वेस्टर मीट का आयोजन हो रहा है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि हमें पूरा 4 साल काम करने का सरकार के साथ मौका मिलेगा, सरकार की योजनाओं को समझने का मौका मिलेगा और निश्चित रूप से कहीं यदि मान लीजिए कोई कमी भी रह जाती है तो उसको सुधारने का मौका मिलेगा। अभी तक जो होता आया है वो हमने देखा है कि लास्ट ईयर में जो 5वां साल होता है सरकार का, उसमें इन्वेस्टर समिट होती है, उस पर पूरा फॉलोअप नहीं हो पाता है। इस वजह से बहुत सारे MOU जो होते हैं वो धरातल पर नहीं उतर पाते हैं। तो निश्चित रूप से जब ये हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजन लाल शर्मा जी की जो ये सोच है कि प्रथम वर्ष में ही उन्होंने इस इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया है और ताकि पूरे 4 साल अधिकारी उसको फॉलोअप करेंगे, नई योजनाओं को आगे लाएंगे, उसको धरातल पे उतारेंगे और नए नियम लागू करेंगे इस तरह के जो कि लघु उद्योगों को सपोर्ट करे। अभी अरुण जी यहाँ से बात कर रहे थे कि जो जमीन के बारे में, अलॉटमेंट के बारे में,
तो उनकी मैं जानकारी बता दूं कि जो एमएसएमई के लिए 50% कोटा जमीन का राज्य सरकार ने निर्धारित कर दिया है, जो कि रिको इंडस्ट्रियल एरिया में 50% जमीन सिर्फ एमएसएमई उद्यमियों को दी जाएगी, वो ऑक्शन नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय है राज्य सरकार का, जिसका हम सभी उद्यमी यहाँ पर मन से बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इसके अलावा जो कई प्रकार के सेस और टैक्स लगे हुए थे, उनको भी हमारी राज्य सरकार ने कम किया है। उसके लिए भी मैं आपका और खास करके भाई साहब जोगाराम जी यहाँ बैठे हैं, आपका भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो फायर सेस की एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी उद्यमियों के लिए, उसको कम करके आपने बहुत बड़ा एक सहयोग किया उद्यमियों को आगे आने के लिए। मैं तो ये समझता हूँ कि उद्योग जगत के लिए सेस वाला सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। जो भी सेस होते हैं वो हर्डल्स होते हैं उद्योग के लिए, और इसको मानते हुए इस बजट में बहुत सारी ऐसी चीजों को खत्म कर दिया गया। इसके लिए मैं यहाँ से माननीय दिया कुमारी जी, जो हमारी वित्त मंत्री भी हैं और डिप्टी सीएम भी है, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान और जो प्रोमिनेंट स्टेट लेवल के संगठन है, उन्होंने जो सजेशन दिए, उन सजेशंस को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा, सुना, विभिन्न मीटिंगों में उद्यमियों को बुलाया और उसको इम्प्लीमेंट करके बजट में उनको इंक्लूड किया। उसके लिए मैं राज्य सरकार की और हमारी माननीय वित्त मंत्री जी की बहुत भूरी प्रशंसा इस मंच से करना चाहता हूँ। पर उद्यमी बंधुओं, ऐसा होता है कि जब भी हम कोई उद्योग जब लगाते हैं, एमओयू करना, एलओआई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम धरातल पे जाते हैं उद्योग लगाने के लिए, तो उसमें 2-3 चीजें बहुत प्रमुख होती है। एक तो फाइनेंस की अवेलेबिलिटी, एक जमीन की अवेलेबिलिटी और एक पानी की अवेलेबिलिटी। बिजली के बारे में मैं हमेशा ये कहता आया हूँ और इसका समर्थन यहाँ बैठे सारे उद्यमी बंधु करेंगे। वन नेशन वन पावर टैरिफ की जो हमने एक आवाज उठाई थी आज से 2 साल पहले, अगर वो लागू हो जाता है तो आप ये मान के चलें कि पूरे भारत में जितने उद्यमी हैं उनको सबको लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर मिल जाएगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि एक स्टेट में बिजली की दरें बहुत ज्यादा है और दूसरी स्टेट में बहुत कम है, तो जहां कम है वहां उद्यमी भाग के चला जाता है, जहां ज्यादा है वहां आने में कतराता है। अगर हम वन नेशन वन पावर टैरिफ को लागू कर देते हैं, क्योंकि ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट से है और चूंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस तरह के नवाचारों को, इस तरह के नए विचारों को हमेशा प्राथमिकता देते हैं, तो आप सभी चूंकि वहां तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं, उद्यमियों की बात पहुंचा सकते हैं और वन नेशन वन पावर टैरिफ को लागू करवा सकते हैं। सेकंड जो सबसे बड़ी समस्या आती है फाइनेंस की, तो उसके लिए, और वो फाइनेंस की जो समस्या आती है वो सिर्फ एमएसएमई को आती है सर। जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है नॉर्मली उनको इतनी समस्या नहीं होती है, वो अपना पब्लिक इशू भी ले आते हैं और दूसरे तरीके से भी फंड्स का अरेंजमेंट हो जाता है। एमएसएमई के लिए यदि सरकार एमएसएमई क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दे और उसका नोडल ऑफिसर राज्य सरकार के किसी फाइनेंस विभाग को बना दिया जाए, तो अगर वो एमएसएमई क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो उसके लिए हमारे बहुत ही अच्छा रहेगा और उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड को। जिस कंपनी की या जिस उद्योग की जो जीएसटी रिटर्न है, कितनी उसने पिछले 3 साल में सेल की, कितना टैक्स जमा कराया, उसका यदि 20% का एमएसएमई क्रेडिट कार्ड उद्यमियों को दे दिया जाए हैसल फ्री और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो मैं समझता हूँ जो एक बूस्ट आएगा यहाँ के लघु उद्योगों का, और जब लघु उद्योगों का बूस्ट आएगा तो रोजगार पर भी बूस्ट आएगा। जितने लघु उद्योग चलेंगे उतना ही रोजगार ज्यादा बढ़ेगा। और एक तो बेरोजगारी का दंश है हमारे राजस्थान स्टेट में कि यहाँ बेरोजगार बहुत है। आज मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूँ उद्यमियों से कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार लगाएं, तो ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें। अगर हम इसमें सफल हो गए तो मैं समझता हूँ अपने प्रदेश की ही नहीं, सिर्फ देश की जो सबसे बड़ी समस्या है उसको हम दूर कर सकते हैं। और उद्यमी बंधु, मैं समझता हूँ आप सभी इसमें पूरा साथ देंगे राज्य सरकार का और हमारे देश की सरकार का, और ये बेरोजगारी की जो परिस्थिति है उसको दूर करेंगे। आज बच्चे आईटीआई पास करते हैं, पॉलिटेक्निक पास करते हैं, बीटेक पास करते हैं, लेकिन नौकरी की तलाश में वो भटकते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें कुछ न कुछ रोजगार मेले उद्यमियों के सहयोग से लगाने चाहिए, जहां उनको ऑन द स्पॉट रोजगार मिले। अगर इस कुछ चीजों पे हमारी सरकार ध्यान देती है, सरकार के सभी अधिकारी यहाँ इंडस्ट्री से जुड़े हुए मौजूद है, वो बैठे हैं, लघु उद्योग भारती के भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे के जैन साहब जो हमारे पितामह हैं इंडस्ट्री के, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो हम सभी मिलके राज्य सरकार को सहयोग करें और
हमारे प्रदेश के विकास में अपना सभी सहयोग दें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू। सीतापुरा जयपुर में ये परमानेंट एक्सपोर्टर है रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र के, बने बनाए वस्त्रों के क्षेत्र में मैसर्स इंडस। निवेश प्रस्तावों का आदान प्रदान और इस कड़ी में रवि सूर्या डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, जो कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के क्षेत्र में निवेश की इच्छुक है। इसी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं। कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स यहाँ संचालित किए जा रहे हैं। श्री रविंद्र प्रताप सिंह जी, रवि सूर्या डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। श्री विदर्भ व्यास जी, SPA एडिबल ऑयल, एक ब्रांड नेम जो कि कई प्रकार के एडिबल ऑयल्स का निर्माण करता है। श्री विदर्भ व्यास जी मंच पर आपका ब्रांड इच्छुक है और निवेश के लिए और स्वस्थ जीवन शैली को प्रमोट करने के लिए। श्री सुरेश कुमार अग्रवाल, बंसल रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। हमारे राजस्थान के शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में ये MOU एक्सचेंज सेरेमनी और इसमें आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एजुकेशन को और हेल्थ केयर के सेक्टर में काम करता है, समाज कल्याण के लिए विभिन्न पहल करता है। श्री अंतरिक्ष मोदी जी सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ा हुआ ये चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री कैलाश खंडेलवाल जी, ROK इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जो कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस कई तरह की इंडस्ट्रीज के लिए प्रदान करती है। श्री कैलाश खंडेलवाल जी। श्री सुरेश कुमार पोद्दार जी, स्टर्लिंग बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, रियल एस्टेट कंपनी जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए काम कर रही है। श्री सुरेश कुमार पोद्दार जी। जी। श्री विश्वनाथ पोद्दार जी, MRL लुब्रिकेंट्स, श्री विश्वनाथ पोद्दार जी। और उसी के साथ आमंत्रित कर रहे हैं श्री अतुल गुप्ता जी भी प्लीज स्टेज के पास लाइन अप हो जाए। श्री असीम त्रिवेदी जी, इसके पश्चात फाउंडर एंड CEO नोवा सेंसा, श्री असीम त्रिवेदी जी। इसके पश्चात श्री असीम त्रिवेदी जी। श्री असीम त्रिवेदी जी। इसके उपरांत बेलाकासा फैशंस एंड रिटेल लिमिटेड से श्री गौरव गुप्ता जी। ARG डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री आत्माराम गुप्ता जी। निवेश के करार पत्रों पे हस्ताक्षर और बढ़ते राजस्थान उभरते राजस्थान की अद्भुत रोशनाई। सभी जो
MOU एक्सचेंज सेरेमनी के लिए जो उद्योग जगत से जुड़ी हुई है जी। RMC स्विच गियर कंपनी स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर है स्विच गियर्स की और पावर डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोटेक्शन के क्षेत्र में कार्य करती है। श्री अंकित अग्रवाल जी। उत्साह की रोशनाई से लबरेज है ये माहौल और ये MOU फ्लोरल डिजाइन्स, ब्लू पॉटरी, परंपरागत हस्तशिल्प, हस्तनिर्मित, ऊर्जस्वी मुख्य सचिव महोदय सुधांशु। मायनों में खास है। यहाँ की फिजा में गुलाबी एहसास है। हर दिन उम्मीदों की रोशनी से नहाता लाखों अरमानों की ये आस है। संस्कृति को सहेजता, धरोहर को संभालता, भविष्य को वर्तमान में बुनता ये शहर गुजरती हर सदी के साथ और जवां होता। हर एक हसरत के संग रोज जीता, रोज बढ़ता जाता है। भीड़ में जाने क्यों अपना सा लगता है, मैं बनकर मेरे संग खड़ा दिखता है। सपना भले किसी का हो लेकिन पसीना यहाँ सबका पानी बन रहता है। इतिहास को रगों में रखता, वक्त को कदम ताल देता ये शहर देश दुनिया में पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये जयपुर है। देश के सबसे बड़े प्रांत की जिम्मेदारियां संभालता और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होते जयपुर ने आज वैश्विक स्तर पर अपनी हस्ती खुद संजोई है। सदियों की विकास यात्रा में कुंदन बन दमकता इसका वैभवशाली अतीत यहाँ की संस्कृति में धड़कता दिखाई देता है। अरावली की गोद में प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध जयपुर जिला अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के चलते औरों से खास पहचान रखता है। जिले के उत्तर में दिल्ली NCR का विकसित पड़ोस है, वहीं पूर्व में आगरा का ऐतिहासिक शहर भी करीब करीब इतनी ही दूरी पर स्थित है। इतिहास के आईने में देखें, दिल्ली से इसकी नजदीकी ने हमेशा इस जिले के लिए अवसरों की नई संभावनाएं सृजित की हैं। बदलते दौर में दोनों राजधानियों के बीच की दूरी को और करीब लाकर विकास के सफर को सुगम किया जा रहा है। अगस्त 2023 में जिले के पुनर्मूल्यांकन के बाद यहाँ 16 उपखंड, 22 पंचायत समितियां और कुल 18 तहसील शेष हैं। वृहद जयपुर में से 3 फागी, मौजमाबाद और दूदू को नवसृजित जिले दूदू में और शेष को जयपुर ग्रामीण में समायोजित किया गया है। जयपुर जिला उत्तर पश्चिम रेलखंड पर स्थित है। जयपुर स्टेशन से देश के विभिन्न भागों के लिए सीधी रेल सेवाएं उपलब्ध हैं। जयपुर से लगभग सभी बड़े शहरों के लिए रोडवेज और निजी बस सेवाएं मौजूद हैं। बात करें हवाई सेवा की, तो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देश दुनिया के 21 शहरों के लिए 70 नियमित उड़ानें संचालित हैं। हेरिटेज सिटी के तौर पर सम्मान पा चुके जयपुर के धरातल पर वे तमाम सुविधाएं जो किसी शहर को वर्ल्ड क्लास दर्जा देती हैं, संजोई गई हैं। देश में सबसे तेज गति से आकार लेने वाली जयपुर मेट्रो भारत की डबल स्टोरी एलिवेटेड रोड और ट्रैक पर चलने वाली पहली मेट्रो है। विकास के शिल्पी भजनलाल सरकार ने जयपुर मेट्रो को विस्तार देते हुए इसकी कनेक्टिविटी को बाहरी इलाकों तक सर्वसुलभ करवाने के कार्य को प्राथमिकता से शुरू करवा इस शहर के नवनिर्माण की अपनी प्रतिबद्धता जता दी है। नक्शे के रेखांकन से परे संयुक्त जयपुर के हर कोने को विकास किरणों से दमकाने के लिए समर्पित भाव से प्रयास किए जा रहे हैं। दूर दराज इलाकों में भी सभी आधारभूत सुविधाएं संजोई जा रही हैं। गांव ढाणियों तक भी हर घर को नल से जल के साथ प्रगति पथ को प्रकाशमान किया जा रहा है। छोटी काशी के उपनाम से जाना जाने वाला जयपुर आज मेडिकल सिटी के तौर पर कई जिंदगियों की उम्मीद बनकर मुस्कुरा रहा है। आईटी क्षेत्र की कई नामी कंपनियां आज इस शहर के आंगन में दुनिया समेट रही हैं।
पर्यटन मानचित्र पर चमकते सितारे के तौर पर स्थापित हो चुके इस शहर की पुरानी खासियत है कि इसके झरोखे से हवा के ताजे झोंके कई संस्कृतियों की खुशबू बिखेर रहे हैं। इसके आंगन में कई युगल जीवन के नए गठजोड़ में बन रहे हैं। दिल्ली, आगरा, जयपुर गोल्डन ट्रायंगल तो देश आए सैलानियों की यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बन चुका है। दुनिया को अपने मन की मिठास और अतिथि सत्कार की गर्माहट देता जयपुर अपनी ताजगी से महानायकों के दिलों में भी यादगार पलों की चिरस्थायी स्मृतियां संजो रहा है। आज जयपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के साथ ही औद्योगिक परिदृश्य को भी नए आयाम दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार विकसित राजस्थान की कल्पना को साकार रूप देने के लिए संजीदा नेतृत्व में जिले में विकास के संकल्प को सिद्धि के साथ पूरा किया जा रहा है। निवेश अनुकूल नीतियों और औद्योगिक हित में लिए गए निर्णयों से जिले में उद्यमियों के हौसलों को खुला आकाश मिला है। जिले के औद्योगिक परिवेश को संवारने में जुटे प्रशासन के विभिन्न विभाग आपसी समन्वय के साथ उद्यमियों के लक्ष्यों को साधने में समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप सुविधाएं हमारी जो विभिन्न प्रकार की जो पॉलिसीज हैं उनके अंदर दी जा रही हैं। जयपुर एक महत्वपूर्ण स्थान है निवेश के लिए, क्योंकि यहाँ तमाम तरह की कनेक्टिविटीज, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, उसके लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ही, पूरी दुनिया पिंक सिटी के नाम से जानती है। हमारे पास बहुत सारे औद्योगिक जो संघ हैं उनके लिए कुछ डेडिकेटेड प्लेसेस बने हुए हैं। पूरे जिले के अंदर निवेश की प्रचुर संभावनाएं हैं और जिला प्रशासन हमेशा तत्पर रहेगा कि हम आपके इस निवेश के दौरान जितनी भी प्रकार की विभागीय जो प्रक्रियाएं हैं उसको बहुत त्वरित गति से पूरा कर पाएं। जिले में उद्यमों की स्थापना के लिए कारोबारियों और कंपनियों को तत्परता के साथ सहयोग सुगम किया जा रहा है। मीलों तक फैले उम्मीदों के धरातल पर सभी सुविधाएं संजोई जा रही हैं। जिले में 50 से अधिक औद्योगिक पार्कों की स्थापना के साथ उद्यमियों के हौसलों को